देखिए, इस पहसारा के पावन पवित्र धरती पर महागुरु महादेव का एक दिवसीय शिव गुरु बैठक, जहां साहब का यहाँ चरण पड़ गया। इस धरती कहते कि संत का चरण नहीं पड़ता है तो वो मिट्टी ऊर्जावान हो जाता है, और उनका चरण इस जमीन पर आया है। और हम आपको भी इस बारे में समझना होगा। अभी देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय संस्कृति में भगवान शिव, यहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय संस्कृति में भगवान शिव, हम आप उस देश के हैं। ये बात कहाँ की है? पूरे दुनिया की। शिव गुरु जगत के गुरु है, ये पूरा दुनिया की बात है। और इसकी उत्पत्ति मेरे आपके देश बिहार के मुंशीबाग जिला के आमरोरी गांव से साहब श्री हरिंद्रानंद जी, और उस मिट्टी से हम आप हैं जहाँ की संस्कृति में भगवान शिव है, जहाँ की सभ्यता में है और मेरे आपके दिलों में है। और अध्यात्म की दुनिया में यदि देखा जाए, यह शब्द मायने रखता है दीदी कि भारतीय संस्कृति में भगवान शिव बहुत बड़ा मायने रखता है। ये सब कहा जा रहा है कि हम उस देश के रहने वाले हैं कि अध्यात्म की दुनिया में पूरा दुनिया मेरे आपके देश के सामने घुटना टेकता है। मेरे आपके देश में देखिए, एक से एक महापुरुष आए, गौतम बुद्ध, विवेकानंद, महावीर, शिव की शिष्यता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, सब कुछ मेरे आपके देश से इसकी उत्पत्ति हुई है। और ये तो सबसे बड़ी बात है, महागुरु महादेव की शिष्यता जो आज तक ग्रंथ, उपनिषद, पुराण हर जगह छुपा हुआ था, लेकिन इसको किसी ने नहीं इस जमीन पे लाया। साहब श्री हरिंद्रानंद जी इस कली काल में, कलयुग के परिवेश में एक एक लोगों के दिलों में शिव को ला दिया, एक एक लोगों के जहान में उस महादेव को उतार दिया। और इतनी बड़ी बात करने का सौभाग्य हम सभी भाई बहन को दिया कि एक जगह मिलजुल कर बैठते हैं और महागुरु महादेव की बात सुनते हैं, समझते हैं। एक ऐसी जहां बसा दिया हम आपको के लिए कि जहां इससे छोड़ के अब घर द्वार अच्छा नहीं लगता है। सब उसकी दया है, और उसकी दया ऐसी है, यह अध्यात्म अवतरित हुआ है दीदी, धारा प्रभावित हुआ है, इसमें अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे। यह आध्यात्मिक जीवन में गुरु आए हैं मेरे आपके। सबसे पहले समझेंगे अध्यात्म कहते किसको है। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा के विज्ञान, खुद को जानने की प्रक्रिया जो साहब ने लाकर दिया है। ये क्या प्रक्रिया है? महागुरु महादेव और इसका शिव का एक गुरु का एक गुरु वंदना सुनते होंगे, कहीं भी चर्चाओं में होती है शुरुआत, या कि अखंड मंडलाकारम व्यापतेन चराचरम तद पदम दर्शितम तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या है ये? अखंड मंडलाकारम, अध्यात्म की बात है, जो खुद को जानने, आत्मा के विज्ञान की बात की को अध्यात्म कहते हैं। और उसके गुरु कौन है? शिव। अध्यात्म के आलोक स्तंभ गुरु होते हैं। आलोक मतलब प्रकाश, स्तंभ मतलब पिलर। और जिस अध्यात्म आत्मा के विज्ञान की जानकारी जिससे हम आपको लेना है, उसका आलोक मैंने प्रकाश स्तंभ शिव है। मेरे आपके शिव साहब की पहला पंक्ति है शिव चानुभूति के कि अध्यात्म का आलोक स्तंभ गुरु होते हैं। गुरु कौन है? शिव है।
और अखंड मंडलाकारम में इसको संतु पंक्ति में ज्यादा समझ लेंगे, क्योंकि साहब कहे शास्त्र नहीं करना, लेकिन ये गुरु वंदना है। गुरु वंदना में समझाए हैं अखंड मंडलाकारम व्यापदेन चराचरम तद पदम दर्शितम एना तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब वो गुरु जिसमें इतना पावर है, ऊर्जा, जो अखंड मतलब पूरे ब्रह्मांड के बारे में बता देगा। चराचर व्यापदेन चराचरम मतलब चराचर किसको कहते हैं? चराचर कहते हैं चर और अचर। चर बने हुआ हम आप चलने वाले, अचर बने हुआ ये पेड़ पौधा निर्जीव वस्तुएं। तो उसी में व्यापदेन चराचरम तद पदम दर्शितम एना तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु दर्शितम मतलब एहसास करा देगा हम आपको। अध्यात्म की दुनिया में जो हम लोग नहीं जानते ब्रह्मांड क्या है, हम आप कौन है, ये चराचर क्या है, इस सब के बारे जो एहसास करा दे वही होता है गुरु, कारगर गुरु। तो मेरे आपके जीवन में इससे बड़ा कोई गुरु नहीं होता। जिसकी बातों के लिए हम लोग आए, ये आवाज किसकी है जी? सिर्फ मेरे गुरु है, आपके भी हो सकते हैं। किसकी आवाज है? हरिंद्रानंद की आवाज है। फिर हम दूसरे का आवाज क्यों ढूंढने जाते हैं कि फल्ला भैया करेंगे तो कहेंगे उनके बात पर चलेंगे, चिल्ला दीदी कहेंगे उनके बात पर चलेंगे। अजी ये हरिंद्रानंद की आवाज है, उसका आवाज बने हम आप। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है हम आपको। साहब ने जो बात कहा है उसको परखेंगे और परख के चलेंगे। साहब ने चलते चलते कहा है कि अपने घर में ताला लगाइए। कानून तो बनी, चोरियां नहीं रुकी। कानून सिपाही पुलिस है ना, आदमी बोल रहा था मोबाइल चोरा के चल गया, तो कानून है, चोरियां रुकी क्या? साहब ने कहा अपने अपने घर में ताला लगाइए। इसका मतलब क्या है दीदी? इसका मतलब क्या है? साहब ने तो कहा कि कानून है फिर भी चोरियां नहीं रुकी, अपने अपने घर में ताला लगाइए। ये तो बोल दिए, समझेंगे कहीं यही बात के साहब कहना क्या चाहते हैं? साहब ने एक और बात बोला है दीदी, इसका जवाब कि सिर्फ मेरे गुरु हैं, आपके गुरु प्रेत भी हो सकते हैं। हमारे गुरु सिर्फ है, आपके प्रेत भी हो सकते हैं। कैसे? परख लेना होगा। मेरे आपके जैसा भाई बहन सम्मान खोजते हैं, प्रतिष्ठा खोजते हैं, चर्चा के आरे में बहुत सारी बातें करते हैं, तो आवाज हरिंद्रानंद की है। और तीसरे का आवाज से यदि चलेंगे तो बौख के मर जाएंगे, मंजिल नहीं मिल पाएगी। इसलिए उनकी आवाज को समझे जिन्होंने ये आवाज हम पूरे दुनिया को दिया है कि सिर्फ मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। चर्चाएं बहुत होती है, बहुत चर्चा करते हैं, इसके पीछे मुझे नहीं दौड़ना है। उद्देश्य क्या है, संदेश क्या है, मेरे आपका जिंदगी का आधार क्या है, आधारशिला क्या है, इस पर यदि हम लोग समझेंगे। साहब ने जाते जाता कहा है कि सूझबूझ से चलिए। अभी तो मैं शरीर में हूं तो कहता फलाना ये कहता है, चिलाना वो कहता है, सारी बातें लेके आते हैं। मैं शरीर छोड़ दूंगा तो अपना सूझबूझ ही काम आएगा, तभी हम आप इस अध्यात्म की दुनिया में कदम रख के चल पाएंगे। लिखा हुआ है आओ चले शिव की ओर। हम लोग कहते भी हैं, इस पर भजन भी सीखते गाते हैं, आओ चले शिव की ओर। आओ फिर कौमा दिया हुआ है ना, तब चले शिव की ओर। डायरेक्ट शिव की ओर नहीं, आओ चले शिव की ओर। कैसे चलेंगे शिव की ओर? शिव की ओर कैसे चल पाएंगे? बुझने आएगा तब ना दीदी।
सुनते हैं क्षेत्रों में कि चल रही चर्चाओं में परेशानियां पीछे नहीं छोड़ रहा है। क्यों नहीं छोड़ रहा पीछे? वो कहावत सुनी है गांव ग्राम में कि ना चल रहे आवे कहेंगे में तेज। हम लोग चल रहे हैं तो फिर दुखों का पहाड़ क्यों टूट रहा है? इसका मतलब अपना बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हम लोग पूर्वजों से सुनते थे कि ढेर बुद्धियों बलाये होता है, ज्यादा बुद्धगर भी लोग होता है तो बलाय होता है। तो इस आध्यात्मिक जो साहब ने कहा आओ चले शिव की ओर, इसमें अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे। साहब संगोष्ठी में बता रहे थे राजस्थान में कि मेरी उम्र 70 साल की हो चुकी है, आज भी मैं वही 3 शर्तों पर खड़ा हूं। 3 शर्त साहब ने शिव को अपना गुरु बनाकर 3 शर्त रखा और कहा मैं उसी पर खड़ा हूं। उन्होंने क्या शर्त रखा कि पूर्व के क्रियाओं को नहीं करूंगा। उन्होंने अपने जीवन काल में 14 गुरु को बदला था, शारीरिक गुरु, और उन्होंने पहला कसम खाया था, शर्त रखा था अपने गुरु से कि पूर्व में जो क्या करता था क्रियाओं को वो मैं नहीं करूंगा। कौन सी? पूजा पाठ हवन सब कुछ क्या करते थे जो बताते थे गुरु। दूसरा रखा कि आप आसमान से जो तस्वीर में देखते हो महादेव जैसा, वैसा आप आइएगा तो भी मैं आपसे नहीं सीखूंगा। क्यों? क्योंकि शरीर में बहुरूपिया के रूप में शमशान में साहब को ठगा था और साहब ने कहा कि मैं अफसर का बेटा, मुझे क्या पता कि शिव के वेश में प्रेत भी आते हैं। उन्होंने कहा कि जब मेरा बड़ा लड़का पैदा हुआ था तो लगा कि महादेव से पूछेंगे कि इसका नामांकन क्या करूंगा। तो शमशान जाते थे अमावस्या पूर्णिमा, तो आ गए तो महादेव के रूप में प्रेत था, तो उसको पूछे कि आप मेरा बेटा है, उसका ये नाम रखना आप ही बोलिए ना, महादेव है, तू एगो नाम बताया। तो साहब थे कैसे पर्सनालिटी का आदमी, किसी के 5-14 गुरु ऐसे नहीं बदले दीदी। हम लोग कहते हैं एगो गुरु कहिए, कैसे शिव के गुरु बन रही है, नहीं कहते हैं भाई ये फलों के गुरु बने, चिन्हों को कैसे बनाए। लेकिन साहब वैसे नहीं थे, उन्होंने 14 गुरु बदला, परिणाम नहीं मिला, गुरु बदल दिया। तब उस महादेव के स्वरूप में जो प्रेत आता था उसको उसका टेस्ट हुआ, बोला कि जो नाम बोला साहब ने डिक्शनरी में जाकर देखा अपने घर में, और उसी दिन प्रेतमा पकड़ा गया कि यदि ये महादेव, उस नाम का अर्थ बहुत ही गलत होता, साहब नहीं बताया नाम कि इसका इतना गंदा अर्थ होता था उस नाम का। तब मैंने सोचा कि ये महादेव नहीं हो सकता। शिव का मतलब होता है कल्याण करता है, शिव का मतलब होता है किसी को मतलब कोई बुरी राय नहीं देता। इसका मतलब ये चेक किया है, चेक साहब ने। तो तस्वीर वाले शिव ने अभी मेरे घर पर कोई आवे तो कहे तो हम ओकरे बात मान लेंगे, शिव गुरु को छोड़ देंगे। और साहब ने कहा नहीं, मैं शिव के रूप में आइएगा तो भी आपसे नहीं सीखूंगा। तीसरा शर्त रखा कि आप आदमी के रूप में कोई आएगा और कहेगा हम तुमको सिखाएंगे, हम महादेव है, तो भी नहीं सीखूंगा। और इसी तीनों शर्त पर साहब खड़ा रहे। जब तक सांस था साहब श्री हरिंद्रानंद जी 3 शर्तों पर खड़े रहे। क्या हम आप है खरा? कहा तो तर्क रहे रोज, आओ चले शिव की ओर। आप इसी से अनुमान लगाइएगा दीदी कि साहब 3 गो क्रिया करते, मैं 3 गो कसम, तीसरी कसम फिल्म देखे हो, मैं 3 गो क्रिया ही रोकाया था। मैं भी महादेव को गुरु बना के 3 कसम लिया था, 3 शर्त रखा था। और मैं आज अभी भी मैं 70 साल का हूं, मैं खड़ा हूं। बोलिए हम आप कहाँ खड़े हैं? अपने अपने। तब आओ चले शिव की ओर। पहले हरिंद्रानंद के पास आएंगे, हरिंद्रानंद ले जाएगा शिव की ओर। जी हम आपको देखल है, मैं अपनी बात कहती हूँ। मेरे हस्बैंड का ड्यूटी था सिकंदराबाद, हैदराबाद, और मेरा भाई विशाखापट्टनम
था। गुरु का उमंग उल्लास मीरा की तरह दीवानगी। सिकंदराबाद जब रहे ना 1 महीना लगा, जब विशाखापट्टनम में भी 10-15 दिन रहते ना तो महादेव का काम करते। वहां का भाषा नहीं समझते थे, वहां का तेलुगु भाषा था, इंग्लिश तेलुगु। मेरा बच्चा था छोटा सा, उसको मोबाइल में एक्सपर्ट है। बोले कैसे करे महादेव आपका काम? तो वो क्या करता था, 3 सूत्र, शिष्यानुभूति, कुल को तेलुगु में नहीं भाषा का अलग कर देके एक्टिवेट करके और दूसरा का नंबर लेकर मोबाइल पर देता था और अफसर थे साहब। और सभी ऐसे करके बिना भाषा के, देखिए जिसकी भाषा नहीं जानते थे उनके आंखों में प्रेम झलकता था, आंसू गिरता था। 3 विधा महागुरु महादेव की शिष्यानुभूति पढ़ के तेलुगु में सिर्फ उस भाषा को बदल के उसके मोबाइल पर एक्टिवेट किया। लोग गले लगाने चाहते थे, बोलते थे दीदी लिख के उसको बोली, देखिए ना मोबाइल पर लिखते थे, भाषा तेलुगु में उसको देते थे कि आप गले मत लगाइए, दिल में महादेव को उतार लीजिएगा, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। अरे गला मिलके तो लोग गला रेत देता है, क्या गला मिलना किसी से? चलिए ना उसको दिल में उतार लीजिए। और हम आप भी नित्य प्रतिदिन, मेरी इतनी बहना ये जितना बैठे हुए हैं ये बोल नहीं रही है, ऐसी बात नहीं है। सभी के नजरों में, सभी के दिलों में उन अपने गुरु शिव के प्रति इतना प्रेम है जो हम लोग एकजुट होकर सब बोल रहे हैं। थोड़ी है यदि इस मंच से 10 ही भाई कुछ बोले, 5 ही बहना कुछ बोले तो सही सही यदि बात हो गया तो हम सब है बल्ले बल्ले, टेबल कुर्सी पास। यदि यहाँ एगो गड़बड़ा दिए क्षेत्र में काम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि हम लोग जितना अनुभव किए अपने गुरु को, तो उसमें दीदी समझना, इसको कहते हैं 1 दिवसीय सिंह गुरु बैठक को हम लोग कहते हैं ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ हम लोग सीखते हैं, समझते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में जाकर महागुरु महादेव का काम को करते हैं। यहाँ से यदि एक बात गड़बड़ी हुई, बंद जाएंगे हम आप। मंच संचालक भी बंद जाएगा क्योंकि उसने बुलाया है। दूसरा कौन बनेगा, जो उसका नाम दिलाता है मंच पर, और तीसरा कौन बनेगा, जो बोल रहा है। तीनों चल जाएगा, क्योंकि हम लोग आंगनबाड़ी की तरह साप्ताहिक परिचर्चा में जाते हैं और 3 सूत्र बोलने का रियाज करवाते हैं भाई बहन। मासिक में जाते हैं वहां भी मिलजुल कर पीछे से 1-2 को मौका मिलता है। अरे बोलना कोई मायने रखता है दीदी? खुद मन से बोल रहे, चोरी करना पाप है, तो उपदेश रहता प्रवचन में, और खुद चोरी कर रहे हैं तो बोलना, बोली आवाज कोई मायने नहीं रखता है। इसको अपने जीवन में उतार ले। चोरी मेरी छूट जाए, मेरे आपके अंदर जो वृत्ति है वो मेरा छूट जाए, तो बैठने का छूट जाएगा तो बोलने की क्या जरूरत है? हम लोग कहते हैं अपने भाई बहन से कि साहब ने तो ला दिया, हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग अध्यात्म ने किया ही किया है, और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी ला दिया है। सिर्फ खड़े होने की जरूरत है, खड़ा हो गई तो खाली चल जाए, एक के बार चल जाएंगे शिव के पास, खड़ा हो गई खाली चल आवे। साहब 3 शर्त पर खड़ा होंगे और कदा खड़ा है, इसको देखेंगे, चेक करेंगे। तो मैं यहाँ के लोगों से आग्रह निवेदन करूंगी दीदी, अन्य विनय करूंगी, क्योंकि जिनकी यहाँ बात हो रही है महागुरु महादेव की, इनकी तनी मनी को सत्ता नहीं है। यहाँ डरने की बात नहीं। गुरु भाई भजन भी गा रहा था, इनका नाम है भया नाम भयम। जिनकी यहाँ बात हो रही है कहते भया नाम भयम, मैंने भाई भी जिससे भयभीत हो। डर को भी डर लगता है, और हम उसकी दिशा में चल रहे हैं। महागुरु महादेव की दया हुई है, उसकी इतनी दया हुई है किस पर? पूरे मानवीय सृष्टि पर। सामने शिष्यानुभूति में पंक्ति में लिखा है
कि संपूर्ण मानवीय सृष्टि पर ही महागुरु महादेव की दया हुई है। सभी लोग उसकी शिष्यता धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहां देखते हैं शिष्यानुभूति की एक पंक्ति लिखी हुई है कि शिव गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। मैं समय नहीं लूंगी, मेरे बहुत सारे भाई बनाए हैं, समय ज्यादा ले लिया। यहां लिखी हुई है पंक्ति शिव गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। अब इसको समझना है, साहब लिख दिया। अब कैसे होगी? कोई आदमी जब जोड़ने जाएंगे, हम लोग बड़ी आदमी के चक्कर में फंसे हैं शुरू से। एक लोदिया है मेरे लखीसराय के पास, पढ़े लिखे लोग थे, बातें करने लगे। मेरा गुरु ने सिखाया इसका हल कि आप लोग बाजार में कहती हैं कि शिव गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है, तुम कैसे है और क्या है, हमको समझा दीजिए। बड़ी डर लगा था, हम बोल देते थे बाजार में कि शिव गुरु की दया वास्तविक दीक्षा है, तो वो आदमी कहाँ पढ़ा लिखा था, अफसर था, बोला क्या है और कैसे है, इस पर यदि आप बता देती हैं तो मैं आज शिव का शिष्य बन जाऊंगा। तब महादेव फिर गिरे, नहीं कहते लव हेल्थ सिलेंडर के सरकार, हम तो बोल देते थे लेकिन आता उता नहीं हो, यदि आपकी दया होगी तो आदमी बन जाए। नहीं तो देखिए गुरु समझाया, उनको बोले कि देखिए पूर्व के गुरु जो सदगुरु, एक उदाहरण देंगे तब ना उसकी दया समझ में आएगी। कि बोले कि पूर्व के गुरु बुलवाया, पूर्व के गुरु कान में दीक्षा दिया करते थे सदगुरु, और वो पात्र देखकर दीक्षा देते थे कि सुपात्र को देंगे तो इस दीक्षा का सदुपयोग करेगा और कुपात्र को देंगे तो इसका दुरुपयोग करेगा। और मेरे गुरु तो शिव है, उसकी तो पूरी कायनात है, उसकी तो पूरी दुनिया है, वो किसमें भी भेदता करेंगे, इसीलिए उसकी दया ही वास्तविक दीक्षा है। और शेर साहब का तब शिष्यानुभूति का पॉइंट आया कि उन्होंने लिखा है कि निरीह अंधकार में फंसी हुई जीवात्मा को करोड़ के सेकंड में भाग में वो शिव बना देता है। बोलिए कि उसकी दया में इतनी पावर है कि करोड़ के सेकंड निरीह माने गिरा से गिरा, जो समाज में सबसे खत्म आदमी है निरीह उसी को कहते हैं। गिरा से गिरा आदमी को यदि उसकी दया हुई, जैसे में रत्नाकर डाकू, जैसे में उंगली माल, रत्नाकर डाकू नारद जैसे गुरु आए और उसको तार दिया, तो वैसे को नारद ब्रह्म बना सकता है तो मेरे तो गुरु शिव है। नारद जैसे गुरु रत्नाकर को ब्रह्म बना देता है, गौतम बुद्ध जैसे गुरु ही बन गया ना अंगुलीमाल का, क्या बना देते हैं, मेरे गुरु तो शिव है, वो तो जूता सीने से लेकर चंडी पाठ दिखा देगा, उसमें इतनी ताकत है, इतनी पावर है उसकी दया में। इसलिए महागुरु महादेव की दया ही वास्तविक इच्छा है। वहां 8 आदमी बना था चेला, एक आदमी के चक्कर में काहे गुरु उतरे। तो इसलिए दीदी मैं सभी से अन्य विनय निवेदन करूंगी, विनती करूंगी कि मैं किसी की बात पर, मुझे जो देख रही है ना, मैं कोई आदमी के बात पर नहीं चले। वो बच्चा था मेरे परिवार में, जोड़ दिया, पूजा करते थे महादेव से, घोषणा हो गई। फिर समाज में चर्चाओं को देखते थे तो गांव में तो घूमता नहीं, हम तो शहरी सब दिन पले बड़े हैं, वही पैदा ही हुए लखीसराय में, तो मुझे भी नहीं था प्रचलन, ये अच्छा भी नहीं कि कैसे बाहर जाए, कैसे लोग कहता था कि आप चलिए तो साहब से मिले, और साहब से मिलने के बाद उनसे जो लिखी हुई है भारतीय संस्कृति में भगवान से सभ्यता क्या है सब पर बात की, उनको अच्छा लगा और उन्हीं से बात किए। तो मुझे भी लगा कि जो अन्य टीवी पर सुनते हैं प्रवचन, उससे ये हट के है, ये अच्छा चीज है, और तब मेरा कदम बाहर निकला है। और मैं बता दूं आपको, आज तक मुख्यालय साहब से सुना करते थे हम कि शिव शिष्यता का मुख्यालय शरीर में हूं तो
और शरीर छोड़ दूंगा तो मैं ही रहूंगा। मैं साहब को ही अपना आदर्श मानती हूँ, मात्र उनकी आवाज पर चली हूँ। उनका थॉट साहब की एक इधर भी बात शरीर छोड़ने से पहले कहे थे कि सुदूर क्षेत्रों में वो गुरु भाई बहन जो मुझे अभी तक देखा तक नहीं है, वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, जो मुझे देखा तक नहीं है। उन्होंने आओ चले सिंह की और की पुस्तक में लिखी है दीदी कि 32 दांत के जीभ में बीच में एक वो जिह्वा जो वो सुरक्षित महसूस करती है। दांत तो टूट जाते हैं, जिह्वा सुरक्षित रह जाते हैं। तो साहब को पूछा गया इस पर कि क्या लिखे, हम नहीं समझे। बोले कह रहे आगामी जब मैं शरीर छोड़ूंगा ना तो बहुत लोग कहेगा मैं तो हरिंद्रानंद के माथे पर बैठता था, मैं तो हरिंद्रानंद के बगल में बैठता था, मैं तो हरिंद्रानंद के साथ 10 साल रहा था। तो मैं शिव का शिष्य हूं, मेरे साथ रहने वाले लोग नहीं। और वो बातें अभी दिखने को मिल रहा है दीदी, इसलिए हम इधर उधर नहीं भटकेंगे। साहब श्री हरिंद्रानंद जी का थोक जो है ना, महागुरु महादेव मेरे गुरु आपके हो सकते हैं, ये थोक को जो समझ लेगा वो उसके साहब है, उससे साहब मिलते हैं। उन्होंने कहा है कि शरीर का मिलना नहीं होता, मन मिल जाए तो मन से मिलना सीखेंगे। और उन्होंने तीनों संपर्क सूत्र दिया, उस पर भी बताते थे कि जो विधा है वो शरीरी से मिलने का, वही विधा है शरीरी से मिलने का, और वही विधा है महादेव से मिलने का। तो हम आप मन से उनसे मिलेंगे, क्योंकि शिष्य बनेगा मन, गुरु होंगे मेरे आपके महादेव। तीसरा, गुरु शिष्य के बीच में कोई नहीं है, यदि कोई है तो वो है साहब श्री हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलमानंद, जो हम आपको इस रास्ते पर चलने में मददगार होगा। उसको समझना है और उन्होंने जो आवाज दिया है उसको समझना है। इसी समझ से हम आप शिव तक जा सकते हैं। उसी को कहे आओ चले शिव की ओर, उसी बातों को लिखे हैं वो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैंने तो ये पुस्तक लिख दिया, पढ़ने वाले तो 490 रुपया लेके पढ़ेंगे भी, लेकिन उसका अंदर क्या दर्द है उसको बहुत कम लोग सोचेंगे। और कुछ लोग सोचेंगे कि जनमानस का एक एक आदमी शिष्य बने, नहीं तो अपने बनने बनाने में रह जाएंगे। इसलिए मैं साहब ने आगाह किया है हम आपको, और उन्होंने कहा है कि अच्छे और बुरे का समझ देकर जाऊंगा, दूसरे को परखने का नजर देकर जाऊंगा। यारो मैं इस जमाने का संग तराश हूँ, पत्थर में भी बोलने का हुनर देकर जाऊंगा। माखनलाल चतुर्वेदी की ये पंक्ति है। और मैं एक और लाइन लगाऊंगी कि पुष्प की अभिलाषा क्या है, हरिंद्रानंद की अभिलाषा क्या है। यदि उस अभिलाषा पर चलते हैं तो हम आप उस रास्ते पर चल रहे हैं। हरिंद्रानंद की क्या इच्छा है? उन्होंने कभी कहा है किसी को उत्तराधिकारी बनाया है? नहीं बोला। कहा शिव शिष्यता का प्रतिनिधि गुरु शिव करते हैं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। व्यक्ति का अपना ठिकाना है, अपना भरोसा है। जो सांस आई फिर जाएगी तो आएगी लौट के, कि नहीं भी भरोसा नहीं है। इसीलिए हम सभी से आशा विश्वास करेंगे, विनती निवेदन करेंगे, करबद्ध निवेदन करेंगे कि हम लोगों के चाहतों में यदि अपने गुरु के प्रति प्रेम है तो मेरी आपकी मन से, वचन से और कर्म से हम लोग समझेंगे। आज यहाँ जब जुबान दी हम पंकज भैया को, मेरे लखीसराय में आ रहे हैं राजो बाबू सांसद चिंते ना सतपुरा के, वो एक प्रोफेसर के यहाँ लिए हैं भैया, तू कहे कि शिवाजी हम लिए हैं प्रोग्राम, देखिए मनसा वाचक कर्मना है। तो उन्होंने कहा कि मैं लखीसराय के लिए जी मैं तो जुबान कहीं दे चुकी हूँ, अब मैं लखीसराय। अब साहब सिखलाते थे ना कि किसी क्षेत्र का नहीं बनना है, क्षेत्र का कुत्ता। हम लखीसराय जिला में हम बात नहीं करते मंच पर भैया, वहाँ चप्पल टोकन देते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं, चप्पल मेरे भाई बहन का नहीं करते। जब लोग बड़ी कुकर्म पाप करता था ने तो गुरुद्वारा में जाके चप्पल जूता बरस से साफ करता था, नहीं करता था मैंने प्रायश्चित के लिए। तो हम उठी लिए उस क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र का कुत्ता नहीं
नहीं बनना है कि लखीसराय के हमें तो हमरे सम्मान दे, ऐसा नहीं। हम लोग शिव के शिष्य है और विश्व के स्तर का ये परचम है शिव शिष्यता का, इसको लहराने का काम करेंगे, देश प्रदेश तक इस काम को करेंगे। नहीं कहते जब तक जिएंगे रहेंगे अगली कतारों में। आई लखीसराय से आए भैया, शुरू से है अगली कतार में थे भैया। बस मेरा यही संकल्प है कि जब तक जिएंगे रहेंगे अगली कतारों में। इसी आग्रह निवेदन के साथ आप तमाम को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।